प्यारे बच्चों, मैं मीना हूँ और ये है मेरा तोता। इसका नाम है संगी, क्योंकि ये हर वक्त मेरे साथ रहता है ना संगी? हाँ, मैं मीना का साथी हूँ, संगी हूँ, संगी। ये हमारा प्यारा सा गांव है और ये हमारा खुला सा घर। गांव में बड़े बड़े और खुले खुले घर होते हैं। मुझे दादी जान बुला रही हूँ, मैं जरा उनकी बात सुनूं। जी दादी जान, आपने बुलाया? मेरा मीना पुत्र, ये कुछ काम तुम्हारे जिम्मे है, इनको मुकम्मल करो मेरे पुत्र। अच्छा दादी जान, मैं अभी करके आती हूँ। तो चलो साथियों, हम जल्दी से अपने अब्बू जान के साथ जाते हैं और गाय का दूध निकालते हैं। तो बच्चों, ये हमारा प्यारा सा खुला खुला घर है और ये देखें, मेरे अब्बू गाय का दूध निकाल रहे हैं। ये हमारी प्यारी सी गाय है जिसका नाम है सोना। सोना बड़ी शरारती है। जब ये दूध देती है तो कहती है साथ साथ मुझे चारा भी खिलाओ, वरना मैं दूध नहीं दूंगी, और इसे गुस्सा आ जाता है। ये जो मक्खी है ना, ये भी इसे बहुत तंग कर रही हैं। अब मैं इसको चारा खिलाती हूँ और अब्बू जान इसका दूध निकालेंगे। देख रहे हैं आप, कितनी शरारती है हमारी सोना। पर ये हमें दूध देती है, इसलिए हम इसके सारे नखरे उठाते हैं। अब्बू जान जल्दी से दूध निकालें, सोना को मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। अच्छा बेटा, मैं दूध निकाल रहा हूँ, आप इसे चारा खिलाओ। ठीक है अब्बू जान, लो सोना खाओ और हमें ढेर सारा दूध दो। मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है। चलें जी, अब्बू ने दूध निकाल लिया। अब्बू अब दादी अम्मा के पास दूध लेकर जाएंगे ताकि वो नाश्ता बनाए। और इसके बाद मैं चलती हूँ मुर्गियों के पास। जी साथियों, मैं मुर्गियों के पास जाकर देखूंगी कि उन्होंने अंडे दिए कि नहीं, ताकि मैं दादी जान के पास अंडे लेकर जाऊं। ये हमारी शरारती सी मुर्गी खड़ी है। साथियों, ये जो मेरी मुर्गी है ना, बहुत शरारती है। ये अंडा नहीं देती आसानी से, इसको पकड़ना पड़ता है और पकड़कर टोकरे के नीचे देना पड़ता है, फिर जाके ये अंडा देती है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं इसको थकाऊंगी और जब ये बैठेगी तो उसके ऊपर टोकरा ला के रखूँगी। अब देखें ना, टोकरा दूर है, टोकरा लाने तक ये फिर भाग जाएगी। मुझे फिर इसको थकाना और भगाना है। ये इतनी शरारती है कि आसानी से पकड़ी नहीं जाती। लगता है पूरी पेट्रोल की बोतल पीकर भाग रही है। गाड़ी से भी तेज है ये, लेकिन पकड़ना तो है। ओच, मैं गिरी, कोई बात नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमें से पकड़ना है। ये देखें, एक तो मेरे आगे रुकावटें भी हैं। किसी दिन हम सब मिलकर इसको साफ करेंगे, पत्थर और लकड़ी हटाएंगे। चलें जी, अब फिर ये मुझे भगाएगी। कहाँ जाती हो, पकड़ी जाओ ना। कितनी शरारती मुर्गी है साथियों। क्या आपके पास ऐसी मुर्गी है? नहीं है ना, ये बस मेरे पास ही है इतनी शरारती मुर्गी। देखिए कैसे फुदक फुदक कर भाग रही है, लेकिन मैंने तो इसे पकड़ कर रहना है, हमें अंडा लेना है ना। कहाँ तक भागोगी प्यारी मुर्गी, मैं तो तुम्हें पकड़ कर रहूंगी। अरे बैठ की, टोकरा टोकरा, जल्दी से लाऊं टोकरा। देखा, जितनी जल्दी उतनी देर होती है। चले, पकड़ी गई ना। कहाँ तक भागती, मैंने पकड़ लिया। अरे राजू कहाँ जा रहा है, मछलियाँ पकड़ने। तो चले साथियों, हम भी राजू के साथ चलते हैं मछली पकड़ने। ये देखें, चाचा दिनू बैठा है अपनी लकड़ियों की दुकान खोलकर। गांव की जिंदगी बहुत सादा होती है। और ये देखें, हमारे गांव का माहौल कितना प्यारा है। वो देखें, दो आंटियां खड़े होकर आपस में बातें कर रही हैं। सब ऐसे ही मिलजुल कर रहते हैं, बहुत प्यार के साथ, है ना संगी? हाँ, मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये देखें साथियों, तालाब आ गया। अब हम यहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे। देखें राजू खड़ा है। चलो मिट्ठू, हम मछलियाँ पकड़ें। अरे ये क्या, ये जो बंटू है ना, बहुत शरारती है। जब भी हम कोई काम करने लगे ये हमें तंग करता है। अब देखें ना साथियों, ये हम पर पत्थर फेंक रहे हैं ताकि हम मछलियाँ ना पकड़ सकें। मीना देखो, मैं इसको ठीक करूँगा, इसके पत्थर मैं इसी को मारूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लगा ना इसे पत्थर। शाबाश मिट्ठू, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही करो ताकि हम मछलियाँ पकड़ सकें। ये देखो, मैंने फिर मारा। बहुत अच्छा संगी, बहुत, तुम कमाल के हो। आज बंटू संगी से नहीं बच पाएगा। और राजू अब आराम से अपनी मछली भी पकड़ रहा है।
तो साथियों हमने मछलियाँ पकड़ ली, हमने अपना दूसरा काम भी मुकम्मल कर लिया। मीना आना है अब तो वो आजा सब्जी पुत्र। लेने जा रहे हैं, तो चलो साथियों हम भी चलते हैं ताकि हम दादी जान का दिया हुआ ये काम भी मुकम्मल कर लें। हाँ, दादी जान का दिया हुआ काम मुकम्मल कर लें। चलो मीना, सब्जी लेने चलें। हाँ संगी, हम उधर ही जा रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं, अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। सलाम चाचा। जीती रहो बेटा। मुझे जंपिंग का बहुत शौक है और मैं ऐसे जंपिंग करते हुए जाऊंगी। हमारे गांव की गलियों में जगह जगह पत्थर और लकड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बहुत मुश्किल होती है। कहीं कहीं पर कीचड़ भी होता है। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी गलियों को साफ करवाऊंगी। देखा कितनी मुश्किल होती है जब गधा गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो। लेकिन मैं तो आज अपना जंपिंग का शौक पूरा कर रही हूँ, कहीं कहीं से जंप लगा रही हूँ। देखना हमारे गांव का माहौल कितना अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं, खूब बातें कर रहे हैं दुख सुख की अच्छी अच्छी। और ये जो तितलियाँ हैं रंग बिरंगी आपको दिखाई दे रही, कितनी प्यारी हैं। कहीं कहीं पर आपको मुर्गियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, बच्चे खेल रहे हैं। हम अपने गांव में बहुत मज़े से रहते हैं, यहाँ की हवा बहुत अच्छी और तरोताज़ा होती है। ये देखें अंकल और आंटी भी खूब गप्पे लगा रहे हैं और मैं अपने जंप को एंजॉय कर रही हूँ। ये देखें आंटी अपने पौधों की देखभाल कर रही हैं। सबने अपने घरों में बहुत से पौधे लगाए हुए हैं। अरे मैं तो गिर गई, शुक्र है कि मुझे कोई चोट नहीं लगी। मीना, अपना जंप लगाना, अब भाग के जाना। हाँ संगी, अब मैं भागूंगी और मैं जंप नहीं लगाऊंगी कि मैं गिर न जाऊं। हाँ तो साथियों, मैं आपको बता रही थी कि हमारे गांव में लोगों ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं और सब्जियां भी उगा रखी हैं। मैं भी आपको अपने घर में दिखाऊंगी सब्जियां उगाई हुई, जिस पे बहुत तरोताज़ा मज़े मज़े की सब्जियां उगती हैं और आपको प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। कितना प्यारा माहौल है ना। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर हैं, लोग ऐसे ही आपस में मिलजुल के रहते हैं। बस हमारे गांव में अभी बहुत से मसले भी हैं। हमारे गांव में सहूलियात की बहुत कमी है, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बहुत खुश रहते हैं। हाँ हम बहुत खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। जल्दी जल्दी पहुँचे। मीना जल्दी करो, अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी करो। ठीक है मिट्टू, जल्दी कोशिश करते हैं ताकि हम दादी जान का दिया हुआ ये काम भी मुकम्मल करें। हाँ मीना, जल्दी से काम मुकम्मल करें। ये देखो संगी, आंटी अभी भी अपने पौधों के पास खड़ी हैं और ये रेडी। अब तो मैंने यहाँ से बहुत ध्यान से गुजरना है। तो प्यारे साथियों, हमारा बाजार शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं और वो देखिए अब्बू सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं। मौसम कितना खराब हो गया, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो जल्दी से सब्जी लेते हैं। भाई ये सब्जी दे दो जल्दी जल्दी, मौसम बहुत खराब है, जल्दी से डाल दो। ये लें भाई साहब, अभी के अभी लें, मैं आपकी सब्जी जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। मैं सब्जी ले रही, तो चलो साथियों जल्दी से घर चलते हैं। अब्बू जी जल्दी करें, मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ लगता है बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। अब्बू ध्यान से चलाइए, मौसम बहुत खराब हो रहा है, कितनी तेज हवा चल रही है और ये जगह, अरे हम तो गिर गए। तो चलो साथियों जल्दी से चलते हैं, किसी भी वक्त तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब्बू जी अब बहुत ख्याल से चलाइए, कहीं फिर ना हम गिर जाएं। हाँ हम फिर ना गिर जाएं, हम फिर ना गिर जाएं। जी बेटा, मेरी भी यही कोशिश है, लेकिन हमारे गांव को लोगों को ज़रा एहसास नहीं है। सड़कों पर इतना भारी भरकम सामान रखा हुआ है, सब लोगों को और रेडी वालों को कितनी मुश्किल होती होगी। हमें चाहिए कि हम इन सड़कों को साफ करें, ये काम मिलजुल कर होता है, इत्तेफाक से। जी अब्बू जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। मीना मेरा पुत्र ध्यान से बैठना, हवा बहुत तेज है। जी अब्बू जान, और संगे तुम भी ख्याल करना कहीं ऊपर ही ना उड़ जाओ पतंग बन के। हाँ संगी, हवा बहुत तेज है, ऐसे लगता है वो हमारी साइकिल को पीछे की तरफ धकेल रही है। अब्बू को तो साइकिल चलाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है और जल्दी भी जाना है। अम्मी जान और दादी जान परेशान हो रही होंगी, मौसम भी बहुत खराब है। हाँ मौसम खराब है, घर वाले परेशान होंगे।
बस बेटा घर आ गए, हम पहुंच गए हैं। हाँ, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। तो प्यारे साथियों, हम अपने घर खैरियत से पहुंच गए। इस खराब मौसम में बहुत डर लग रहा था कि हम गिर न जाएं। हाँ, हम घर पहुंच गए, पहुंच गए। तो साथियों, हमने ये काम भी मुकम्मल कर लिया। आज दादी जान ने जो काम दिए थे ना, सारे मुकम्मल किए, मैंने और संगी ने। तो चलो दोस्तों, हमें अम्मी बुला रही हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। चले उनकी बात सुनते हैं। वो देखिए, मेरा भाई राजू और अम्मी बैठी हैं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तभी आजकल सारा काम दादी जान करती हैं। मीना, मेरा बेटा खाना खा लो, दादी जान बुला रही हैं। ये लो बेटा, मैं तुम्हारा खाना लाई हूँ, खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया। शुक्रिया अम्मी जान। बाकी सब भी आ जाओ और खाना खा लो मेरे बच्चों।